गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी आपकी, और चलनी भी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। आप सभी लोग महाकाल स्टूडियो देख रहे हैं और हम आज आपको पहला लेक्चर बौद्ध धर्म पे देने जा रहे हैं। आई होप इससे अच्छे से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे। चलिए ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म क्या है? अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि बौद्ध धर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक अक्षर में, एक वर्ड में केवल बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म को अगर हम एक शब्द में देखें तो इसका मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मतलब होता है, प्रतीत का मतलब होता है कार्य और समुत्पाद का मतलब होता है कारण। मतलब महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है, बस इसी का पता लगाया गया। इस कारण से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसी सब का बौद्ध धर्म में बात की गई है। चलिए आते हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध पे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 2500 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो जन्म है वो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनका जब जन्म हुआ था तो उसके जन्म में इनके 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम यशोधरा था। महादेवी महामाया था। इनकी जब मम्मी की मृत्यु हो गई तो इनका जो लालन पालन था वो इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था महा प्रजापति माया करके नाम था। तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। ये जो थे जब इनका जन्म हुआ तो इनके काफ़ी उत्सव मनाया गया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि सभी आए इनके वहाँ। इनका नामकरण भी किया गया। इनका नामकरण जो था वो एक ऋषि थे, आशित ऋषि थे, ब्राह्मण थे वो भी। उन्होंने इनका नामकरण किया और उन्होंने नामकरण जब किया तो इनका नाम रखा सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ क्यों रखा? उन्होंने खुद कहा कि जैसे जब कोई बच्चा आता है, जन्म लेता है धरती पे, तो वो अपनी इच्छाएं और अपनी आकांक्षाओं को लेकर जन्म लेता है। लेकिन इनकी तो कोई इच्छा ही नहीं रही। इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इनकी जितनी भी इच्छाएं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। मतलब इनकी कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए इनका क्या नाम रखा? सिद्धार्थ। ठीक है। लेकिन और भी वहाँ पे ब्राह्मण थे और भी साधु संत थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणी की। इनकी जब जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि एक ऋषि थे, उनका नाम था कालदेव। ठीक है। और एक ऋषि थे, उनका नाम था कौंडिन्य। ये 2 ऋषि थे वहाँ पे। इन दोनों ने बताया, इन्होंने भविष्यवाणी की कि या तो ये कि ये राजा बनेगा आगे चलकर बड़ा होकर, या तो एक ये राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। अब जो इनके पिता शुद्धोधन थे वो बड़ा विचलित हुए। उनका मतलब ये था कि वो अपने पुत्र को एक राजा बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये किसी भी तरीके से एक साधु सन्यासी बने, इधर उधर मारा मारा भूखा प्यासा घूमे। अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि माता भी इनकी नहीं रही थी। तो इनके पिता यही चाहते थे कि हमारा पुत्र एक राजा बने और देश पर राज करे। तो उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो ये जो कालदेव ऋषि थे, इन्होंने बताया कि इसके सामने कभी भी कोई दुख ना आए। अगर इसके सामने कभी भी कोई दुख आ गया तो वो उस दुख की खोज करने जरूर निकल लेगा, पता करने निकलेगा कि आखिर इस दुख का कारण क्या है, निवारण क्या है, क्यों है, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए जो है इसके सामने कभी भी कोई दुख ना आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सन्यासी नहीं बनेगा और राजा जरूर बनेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। थोड़े दिन तक इनको घर में मतलब रखा गया, काफ़ी दिन तक घर में ही रहे ये। इनके लिए महल बनवाया गया। महल में चारों तरफ दीवारें उठवा दी गई ताकि ये बाहर का देख ना पाए। इनको समय समय पर उपहार दिए जाते थे, ठीक है, और त्यौहार मनाए जाते थे ताकि ये हमेशा खुश रहें, इनके सामने कोई दुख ना आए, कभी दुख देख ना पाए क्या होता है। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। और इनके पास में बहुत सारे दासियाँ भी थे। दास रहते थे, दासियाँ रहती थीं। लेकिन ये जो थे बहुत विचलित रहते थे, पता नहीं क्यों। मतलब इनका ये रहता था, विचलित रहते थे इसलिए कि हम बाहर देखना चाहते हैं, आखिर बाहर की दुनिया में है क्या। बाहर की दुनिया को देखने के लिए विचलित रहते थे। एक दिन इन्होंने अपने दास चन्ना से कहा, इनका दास था, उसका नाम चन्ना था। तो उन्होंने एक दिन अपने दास चन्ना से कहा कि ऐसा करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, हमें बाहर की दुनिया देखनी है।
तो दास चन्ना ने कहा ठीक है, चुपके से चलते हैं। इनका एक घोड़ा भी था, घोड़ा का नाम था कंथक, घोड़ा का नाम कंथक था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, घोड़ा पे बैठते हैं और चलते हैं देखने चुपके से कि आखिर बाहर की दुनिया क्या है और किसी को घर में पता ना चले। तो कहा कि चलो ठीक है। जब ये बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने देखा, इन्होंने 4 दृश्य देखे। हम आपको 4 दृश्य के बारे में बताते हैं। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कोई कहता 3 देखे, कोई कुछ कहता, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला दृश्य ये था, इन्होंने एक वृद्ध इंसान को देखा। जब इन्होंने वृद्ध इंसान को देखा, वृद्ध था, व्यक्ति बूढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्ति क्यों होता है, ऐसा व्यक्ति क्यों हो गया है। तो चन्ना ने बताया कि हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, एक समय आता है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसकी स्थिति यही आ जाती है कि वो एक लाठी टेक कर तभी चलता है। वो दुखी हुए देखकर, ये देखकर बहुत दुखी हुए। इन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हुए जाते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा देखा दृश्य। तो उसमें क्या था, इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो था बीमार था, बीमार व्यक्ति देखा। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये व्यक्ति बीमार क्यों, ये चिल्ला क्यों रहा है, इसको क्या परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान परेशान हो जाता है, कभी कभी उसको कोई पीड़ाएँ आ जाती हैं जिससे वो परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है। और हर एक व्यक्ति के समय में पीड़ा जरूर आती है, बीमार जरूर होता है वो। उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। फिर तीसरा दृश्य उन्होंने देखा है एक मृत व्यक्ति को। जब मृत व्यक्ति को जाते हुए इन्होंने देखा तो इन्होंने चन्ना से पूछा ये क्या है। तब चन्ना ने इनसे बताया कि हर कोई व्यक्ति मरता है, जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होती है, यह सत्य है, हर किसी को मरना होता है। तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सोचा कि हमें भी मरना होगा, आखिर क्यों मरना पड़ता है, इसका मतलब क्या है। उससे भी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए, काफ़ी विचलित हो गए ये सब देखकर। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए, अब क्या किया जाए, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, क्या किया जाए। चौथा दृश्य उन्होंने देखा एक सन्यासी को। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उनके मन में एक उम्मीद आई कि आखिर ये क्या है, इसको देखा जाए। तो वो जो सन्यासी था वो सबके मतलब दुख का निवारण बता रहा था कि दुख कैसे दूर कर सकते हैं, क्यों है, क्या है, सभी को अच्छे मार्ग पर जाने की बात बोल रहा था, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बता रहा था। उससे ये ज़्यादा प्रभावित हुए, उससे अधिक प्रभावित हुए और उन्हें एक उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, हम भी आगे चल के कुछ करेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, सत्य की मार्ग अपनाना पड़ेगा। जबकि इन्होंने ये खुद बताया है, इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने खुद कहा है कि किसी से भी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी से हमें कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन खुद इन्होंने एक उम्मीद ली, हम इस बात को अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इन्होंने खुद एक उम्मीद ली और एक उम्मीद की वजह से इन्होंने अपना समझो, इन्होंने अपने आप को घर से बेदखल कर दिया, अपने बेघर कर दिया, सब कुछ छोड़ के 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर से गृह त्याग इन्होंने कर दिया था। और सब कुछ, अपनी पत्नी, अपना पुत्र और अपना प्रॉपर्टी जायदाद कह लो, सब कुछ छोड़ के और ये एक साधु संत के रूप में बाहर निकल लिए थे। खुद एक उम्मीद पे निकले थे, जबकि ये खुद बोलते हैं कि किसी से कोई उम्मीद और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यही दुख का कारण है। चलिए ठीक है, देखते हैं, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो हम आपको भी बता रहे हैं, नॉर्मल ऊपर से बता दे रहे हैं। इनका जो जन्म था वो कपिलवस्तु में हुआ था, इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। और इनके पिता जैसा हमने बताया शुद्धोधन थे। इनका जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता के बारे में नहीं बताया। इनकी जो माता थी वो महामाया देवी थी, महामाया देवी। लेकिन वो तो 7 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इनकी जो मौसी थी उन्होंने लालन पालन का किया और उनका जो नाम था वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि आगे चल के इनकी शिष्या भी बनती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी इनसे शिक्षित होती हैं। ठीक है, तो इनका जो है पत्नी जो इनकी थी 16 वर्ष की शादी, 16 वर्ष, जब ये 16 वर्ष के थे तभी इनकी शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि काफ़ी सुंदर अच्छी थी, यशोधरा था। फिर इनका पुत्र हुआ, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये डिटेल तो नॉर्मल है, आप लोगों को तो इतना पता ही होगा, खैर नहीं पता है तो ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्होंने गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था।
ठीक है, उसी को जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, उसी को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए, इनके घोड़े का नाम अभी आपने देखा कि कंथक था, इनके दास का नाम चन्ना था, जिसके साथ ये निकल गए थे। एक बार ये निकले, इतना कुछ इन्होंने देखा, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा चांस आना चाहिए कि हम हमेशा के लिए निकल जाएं, और इन्होंने वही किया। दोबारा ये फिर निकले घर से, फिर भागे घर से, लेकिन इस बार वापस आने के लिए नहीं, हमेशा चले ही जाने के लिए बाहर निकल गए थे। और 563 BC में इनका जन्म हुआ था और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हम आपको बाद में बताएंगे। और BC का एक चीज़ हम आपको BC समझा दें। यहाँ पे क्या होता है, BC का मतलब होता है जैसे ये 563 में जन्म हुआ था, तो ये नहीं है अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि 563 से 64, 65, 66 ऐसे नहीं जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे। अगर इनका जन्म 563 में हुआ था, तो अब हम इसे जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो उस तरीके से अब ये 563 BC में हुए थे और 483 BC में इनकी मृत्यु होगी। ये बड़े से छोटे की तरफ चलता है। चलिए ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, बोलते हैं कि इनका जो संस्थापक था बौद्ध धर्म का, जो भी संस्थापक बौद्ध धर्म का अगर कोई पूछे कि संस्थापक कौन था, तो बौद्ध धर्म का एक्चुअल में कोई संस्थापक नहीं था, कोई भी संस्थापक नहीं था, क्योंकि ये जो थे इनका काम था केवल उपदेश देना, नियम बताना, दर्शन बताना, ना कि इनका उपदेश था कि हम कुछ भी करें और हम डायरी लेके बैठ जाए, लिखे छापे में सबको बताएं। ये केवल ज्ञान देते थे, और जो लिखने का कार्य थे वो इनके शिष्य करते थे। इनके काफ़ी शिष्य भी रहे हैं, काफ़ी अनुयायी भी रहे हैं, लेकिन कुछ इनके 2 शिष्य इनके ऐसे थे जो बहुत इनको पसंद थे, एक आनंद और एक उपाली। उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। बौद्ध संस्था का संस्थापक वैसे कोई नहीं है, लेकिन माना गौतम बुद्ध को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ बताया, तो गौतम बुद्ध को ही। ठीक है, और उसके बाद में चलो ठीक है, इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। वैसे बौद्ध, एक चीज़ आती है, हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध के बारे में बता दें। बौद्ध का मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान। आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म हुआ, गौतम बुद्ध हुए, फिर बोध गया में इनको प्राप्त हुआ, फिर वो बोधि वृक्ष कहलाया गया। आखिर ये सब में बोध क्यों लगा होता है? बोध का मतलब ही होता है ज्ञान। मतलब जैसे सभी लोग बोलते नहीं है कि तुम्हें इस चीज़ का बोध नहीं है, वैसे ही जब हमें किसी चीज़ का बोध हो जाता है तो हम बोधि हो जाते हैं, बोधिसत्व हो जाते हैं, ये कह लीजिए कि बुद्ध हो जाते हैं, कुछ भी। लेकिन वही चीज़ है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं है अभी, तभी अभी हम लोग ना बोधि हैं ना बोधिसत्व हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और इनको हो गया था तो ये बुद्ध कहलाए थे। इन्होंने जो है सबसे पहला अपना प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश कह लो चाहे प्रवचन कह लो, प्रथम उपदेश इन्होंने अपना दिया था। कहाँ दिया था? इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था। 5 सन्यासी बैठे हुए थे और सन्यासियों के सामने ही 5 सन्यासियों के सामने इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, सामने इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, और जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। जो प्रथम इनका उपदेश था वही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये भी तो एक क्वेश्चन ही है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी। चलिए बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो एक मतलब पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्होंने बैठ के तपस्या की थी, तो इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक वहाँ पे एक नदी भी थी, नदी का नाम था निरंजना। निरंजना नदी का नाम था, पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी थी। और 49 दिन तक बैठे रहने के बाद, 49 दिन तक बैठे रहने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी। रहने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो पीपल का वृक्ष है, ये जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का जो ये वृक्ष है, इसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष। मतलब क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे आ सकता है कि बोधि वृक्ष क्या है, कैसे है, तो इसी को बोधि वृक्ष बोलते हैं, इसी को पीपल का वृक्ष बोलते हैं, जो कि आपका बोधगया बिहार में है। बोधगया बिहार में है, बोधगया बिहार में है।
ठीक है। विहार का मतलब विहार एक नॉर्मली विहार नहीं है। विहार का चलो हम अभी आपको आगे मतलब बताएंगे कि विहार का मतलब क्या होता है, मठ का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब क्या होता है और चैत्य का मतलब क्या होता है, क्योंकि उस टाइम में ये शब्द ऐसे प्रयोग किए जा रहे थे, इनका कुछ ना कुछ अपना मतलब होता था, ऐसे नहीं होते थे ये। अभी हम आपको इसका मतलब बताएंगे। तो इनका जो है बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी थी। चूँकि ये जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है तुम्हारा पीपल का, इसको कटवा दिया गया और इसको शशांक ने कटवाया। बहुत ही क्रूर शासक था ये शशांक। ये कहाँ, वो गौड़ वंश का शासक था, गौड़ वंश का शासक था, बहुत ही क्रूर था। इसको लगा कि इस वृक्ष के सब लोग बहुत पूज रहे हैं, इसकी बहुत वो कर रहे हैं, मतलब आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, तो उन्होंने इस पूरे वृक्ष को ही कटा दिया। जैसे कहा नहीं जाता है कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, तो उन्होंने वृक्ष को ही कटा दिया, आगे पूजने वाले कोई है ही नहीं, वही बात। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने जो है, हाँ अभी हम आपको बता रहे थे विहार। विहार, चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक विहार शब्द आता है। विहार का मतलब होता है कि जो जो बौद्ध भिक्षु थे, जब वो घर से निकलते थे तो चलते जाते थे, फिर वो कहीं पे रुकते थे। कह लो कि एक डेरा नहीं डालना होता है, तो वो जहाँ पे रुकते थे उसी का नाम विहार हो जाता था, जहाँ पर ये लोग रुकते थे। ये लोग रुकते थे उसी को विहार बोलते थे, ठीक है। और एक चीज़ और, ये लोग जब पानी बरसता था तो कभी नहीं निकलते थे। इसका भी एक रीज़न था। वर्षा जब होती थी तो बरसात, जो भी बरसात है, वर्षा है, ठीक है, तो ये लोग नहीं निकलते थे। कहते थे कि अगर हम बरसात में निकलेंगे तो हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे पैरों के नीचे आके। इसलिए ये लोग बरसात में कभी नहीं निकलते थे, अदर सीज़न में निकलते थे, और जहाँ पर रुकते थे उसको विहार कहते थे, ठीक है। अगला देखते हैं चैत्य। एक शब्द आता था इन लोगों के समय में, चैत्य। तो चैत्य का मतलब क्या होता था? चैत्य का मतलब होता था कि पूजा का स्थल, मतलब जहाँ पे ये लोग पूजा करते थे उसको बोलते थे चैत्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मठ, एक शब्द यूज़ होता था हमेशा, मठ, कि उनके मठ हैं, ये है वो है। तो मठ इनका होता था शिक्षा केंद्र, जहाँ पे ये बैठ के सबको शिक्षित करते थे, उसको बोलते थे मठ, ठीक है। और स्तूप, स्तूप भी होते थे। स्तूप मतलब गुम्बद, स्तूप का मतलब होता है गुम्बद। अभी हम आपको स्तूप का मतलब क्या है आगे, स्तूप एक साइन के रूप में यूज़ किया जाता था, तो इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे क्या है। तो वो होता था स्तूप, काफ़ी स्तूप इनके हैं, और मोस्टली तो 4 स्तूप हैं। चलिए जब बात हुई है स्तूप की तो हम स्तूप के बारे में बता देते हैं। 4 स्तूप इनके मुख्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक है सांची का स्तूप, आपने नाम सुना होगा, एग्ज़ाम्स में आता भी है, सांची का स्तूप है। और एक मारहुत है, मारहुत स्तूप है, ठीक है। और एक धामेक है, और धामेक के साथ साथ में एक महाबोधि है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सांची का स्तूप कहाँ है। अगर आपसे कोई पूछे सांची का स्तूप कहाँ है, पेपर में आ जाए बाई चांस मरहुत का स्तूप कहाँ पे है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो सांची का स्तूप हमारे एमपी में है, ठीक है। ये भी हमारा एमपी में है मरहुत का, और ये हमारा यूपी में है, ये हमारा बिहार में है, ठीक है। अब वही बात हो गई कि ये तो सब बता दिया गया, लेकिन कहाँ पे है, पहले एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पूछ दिया जाए कि कहाँ पे है, कि तो ये भी देख लेते हैं। सांची का स्तूप हमारा एमपी में है, तो ये आपका रायसे करके एक, रायसे करके जगह है, वहाँ पे है, ठीक है। और ये एक सतना में है, एमपी के सतना ज़िले में, सतना गांव में है। ये सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ में है। और ये बोध गया में, गया कह लीजिए, गया में, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश जो अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बताया था आपने भी पीछे, पहला उपदेश दिया था। और ईश्वर को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। चलिए इधर आते देखते हैं। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना गृह त्याग किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि 6 साल तक, मतलब 29 वर्ष में गृह त्याग किया,
और 6 साल तक ये जो है मतलब 35 वर्ष के जब तक ये हुए 6 साल तक इधर उधर भटकते रहे। इन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ये कभी कभी बहुत परेशान में रहते थे, भूखे भी रहते थे, प्यासे भी रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था। काफ़ी इन्होंने परिश्रम किए, लेकिन इन्हें ये लगा कि ये सब व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने व्रत भी रहते थे, उपवास रहते थे, भूख बर्दाश्त करते थे, ठंडा मौसम सब कुछ बर्दाश्त करते थे। काफ़ी कुछ इन्होंने सहा, लेकिन इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, एक सुजाता नाम की एक लड़की थी, तो उसके यहाँ से दही का सेवन किया और इन्होंने अपना 6 साल का जो ये चल रहा था, इनका जो 6 साल का इन्होंने एक वहाँ एक कह लो कि काफ़ी लंबा चौड़ा व्रत लिया था। इन्होंने अपना व्रत वो तोड़ा और फिर पेड़ के नीचे बैठे और फिर उन्होंने तपस्या करी। तब इनको 49 दिन में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई तो इन्होंने बस यही, इनको ज्ञान की प्राप्त ये हुई एकदम से कि आखिर इंसान की कि इंसान कार्य क्यों करता है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि इंसान सफ़र क्यों करता है, सफ़रिंग क्या है। इनको एकदम से ये चीज़ पता, इनके आभास हुआ कि आखिर सफ़रिंग क्या है। तब इन्होंने ये सोचा कि सफ़रिंग एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को करनी पड़ती है। चाहे किसी को अमीर बनना है तो वो सफ़रिंग करेगा, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो खुद को चलाने के लिए सफ़रिंग करेगा, तो और किसी को कुछ प्राप्त करना है तो वो सफ़रिंग करेगा। मतलब हर कोई सफ़र करता रहेगा। सफ़रिंग कभी बंद नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। कोई भी कार्य है तो उसका कारण ज़रूर है, और जब कार्य है तो कारण है, कारण है तो कार्य है ही। अब हम इस कार्य को कैसे करें, कारण से मुक्ति कैसे पाएँ, क्या करें क्या ना करें, इसको सोचते सोचते इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब इसी का पता लगाते हैं कि आखिर है क्या। तो इन्होंने अपने इस सब चीज़ों का पता लगाते हुए 4 आर्य सत्य निकाले। इन्होंने 4 आर्य सत्य निकाले जो कि वाकई में सत्य हैं। और इन्होंने स्वयं से बताया कि 4 आर्य सत्य। नंबर 1, दुख। इन्होंने बताया कि दुख है, ये रियलिटी है कि दुख है और हर एक इंसान के पास दुख होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वाला है तो उसके पास दुख नहीं है, या कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो उसके पास कोई दुख नहीं है, सबका सल्यूशन उसके पास है, ऐसा नहीं है। हर एक के पास दुख होता है और सबके पास दुख होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि दुख समुदाय, आखिर दुख हमें कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, दुख का कारण क्या है, क्यों मिलता है दुख, ठीक है। हमारी जो इच्छाएं अपनी हैं खुद की, वो हमें दुख का कारण बताती हैं। अगर हम किसी से कोई इच्छा ना रखें तो शायद हमें कोई दुख नहीं होगा। जब हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती है, जब पूर्ण नहीं होती है तब हमें काफ़ी दुख होता है। ये चीज़ महात्मा बुद्ध को बहुत पहले समझ में आ गई थी, शायद आज के टाइम में हम लोगों को अभी तक नहीं समझ में आई है। अगला है दुख निरोध। मतलब ये जो दुख है इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। इन्होंने ये इसकी खोज की कि आखिर जो दुख है उसको मतलब उससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, क्या किया जाए कि हमें दुख ना हो, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आखिर दुख क्या है, क्यों होता है, किससे होता है, दुख का निरोध कैसे होता है और हम दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो आपने भी देखा है चौथा पॉइंट, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन्होंने बताया है कि इन्होंने खुद एक अपना अष्टांगिक मार्ग दिया है। इन्होंने अपना एक अष्टांगिक मार्ग दिया है जिसमें इन्होंने खुद बताया है कि क्या हम करें तो हमें इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, और हम जो दुख में लिपेटे रहते हैं, दुख में लगे रहते हैं कि हमें क्यों दुख हुआ, आखिर क्या हुआ, तो ये सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग की खैर हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लेक्चर सेकेंड में इसकी हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी 1-2 चीज़ें और हम आपको बता देते हैं, फिर हम अपना लेक्चर सेकेंड वीडियो में देते हैं। अगला अच्छा देखते हैं। इनके 2 शिष्य थे जो काफ़ी इनको प्रिय थे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे लेक्चर में देखते हैं। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। ये हमने इसलिए आपको बताया कि अभी आगे हम बताएंगे। इन्होंने त्रिपिटक जो बनाया था, इनका त्रिपिटक हमें पढ़ना है। इन्होंने त्रिपिटक अपना बताया था, तो त्रिपिटक में इन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो इनके शिष्यों ने ही लिखा है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इनके जो शिष्य थे उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये अधिकतर अपनी भाषा का यूज़ पाली भाषा में करते थे। उस समय भाषा भी चलती थी तो इनकी पाली भाषा चलती थी। जब हम अभी आपको आगे चल के हीनयान और महायान के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे जो महायान था वो संस्कृत भाषा में था, लेकिन जो हमारा हीनयान था वो पाली भाषा में ही था। क्योंकि
उनके 2 ग्रंथ वो बाद में अलग हुए थे। यही जो आपके जो त्रिपिटक बनेंगे, अभी त्रिपिटक को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इसी को फिर आगे महायान, हीनयान चलता है। महायान में ऐसा था कि ये लोग इनको भगवान मानते थे और कहते थे कि ये भगवान हैं, हम भगवान की तरह इनको पूजेंगे, इनकी मूर्ति रखते थे और भगवान की तरह पूजा करते थे। लेकिन खुद महात्मा बुद्ध ने ना भगवान को माना और ना ही भगवान को मानते थे, और ना ही ईश्वर को मानते थे, ना ही आत्मा को मानते थे, किसी चीज़ को नहीं मानते थे। लेकिन हाँ, महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, इसमें विश्वास रखते थे। तो जब इन्होंने खुद भगवान को नहीं माना है तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं। इसीलिए ये स्वयं को भगवान नहीं कहते थे। तो लेकिन महायान वाले इनको भगवान की तरह ही पूजते थे। और जो हीनयान वाले लोग थे वो कहते थे कि ये एक सामान्य मनुष्य हैं, एक आदर्श व्यक्ति हैं, और हमें इनके पीछे चलना चाहिए, हमें इनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। इन्होंने जो हमें नियम बताए, उपदेश दिए, इनका सबका हमें पालन करना चाहिए। तो वो केवल इन्हें एक आदर्श पुरुष की भांति मानते थे और उनके सब बताए हुए सब कर्मों पर चलने का प्रयास करते थे। ठीक है, ये चीज़ इतनी आपकी हुई, हम आपको इतना बताएं और थोड़ा आगे और देखते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम आपको फिर थोड़ी सी और डिटेल बताएंगे, क्योंकि इनकी बहुत संगतियाँ हैं, उसके में बताना है। और इन्होंने अनुयायी इनके शासक कुछ थे, जैसे बिम्बिसार थे, प्रसेनजीत थे, ये सब था, उदयन थे, अशोक थे, सब कुछ थे। महात्मा बुद्ध के भी कई नाम थे, तो वो भी आपको बताना है, सब कुछ हमें बताना है। लेकिन एक लेक्चर में सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए सेकंड लेक्चर में बताते हैं हम। चलिए, इनके शिष्य के बारे में बात हो गई। चलो, आपको महात्मा बुद्ध के पेपर में आजकल देखते हैं कि बढ़ता हुआ जा रहा है सब कुछ, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि महात्मा बुद्ध के कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध के अन्य नाम ये आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि अब पेपर टफ होता जा रहा है, तो हो सकता है कि इनका महात्मा बुद्ध तो हर कोई जानता है, शायद अन्य नाम के बारे में कोई ना जानता हो, इसलिए ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। और महात्मा बुद्ध जो हम लोग हैं, वो हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो ये भी हिंदू धर्म के थे। ठीक है, चूँकि इन्होंने अपना धर्म अलग से बनाया नहीं कि हम अपना अलग से धर्म बना रहे हैं, नहीं, इन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, इन्होंने केवल ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। वो तो इनके ना होने के बाद में सब लोगों ने इसको एक बौद्ध धर्म नाम दे दिया, और बौद्ध धर्म के नाम से चला भी, काफ़ी लोगों ने इसको फॉलो भी किया, लेकिन उन्होंने खुद कोई अपना अलग से स्पेशल धर्म नहीं बनाया था, इन्होंने मात्र उपदेश दिए थे। हिंदू धर्म, और हम लोग वैष्णव धर्म के हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के हैं, ये भी वैष्णव धर्म के ही थे। जैसे कहा नहीं जाता है कि वैष्णव धर्म मतलब वैष्णव भगवान से ही पता चल रहा है कि विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान जो थे वो कभी राम का अवतार लेते थे, कभी कृष्ण का अवतार लेता था, जब भी कुछ होता था तो वो किसी न किसी रूप अवतार, कोई ना कोई रूप लेते थे, उसका अवतार लेके धरती पर आते थे। जब भी कोई समस्या होती थी, कोई संकट उत्पन्न होता था, तो भगवान जो है किसी न किसी का अवतार लेकर धरती पर प्रकट होते थे। इसलिए इनके बारे में भी, जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके बारे में भी ऐसा ही कहा गया है कि ये भी एक नारायण का ही अवतार थे, और इन्होंने ही ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए, सबको दुखों से मुक्त कराने के लिए एक बार महात्मा बुद्ध का अवतार लिया था। ठीक है, और ये भी फिर से अवतार लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके जो अनुयायी हैं उनका अभी भी मानना है कि फिर से अवतार ये एक बार लेंगे। खैर, ठीक है, इनके हम अन्य नाम देखते हैं। इनका एक नाम था अवलोकतेश्वर। ठीक है, एक तो इनका नाम ये हो गया। एक इनका नाम था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का मतलब होता है प्रबुद्ध, ये भी आप देख लीजिए। बोधिसत्व भी कह सकते हैं, प्रबुद्ध भी कह सकते हैं, प्रबुद्ध। और प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? शिक्षा देने वाला। मतलब जो हमें शिक्षा दे वो बोधिसत्व है या फिर प्रबुद्ध है, शिक्षा देने वाला। ठीक है, इसका मतलब है ये शिक्षा देने वाला, प्रबुद्ध। एक था अवलोकितेश्वर, एक था बोधिसत्व, और पद्मपाणि, इनका एक नाम था पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि। अच्छा, इनके ये तो चलो 3-4 नाम हो गए। इनको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे और कहते थे कि अभी इनका फिर से जन्म होगा। इनको अभी सब लोग मानते हैं कि अभी भविष्य में इनको फिर से इनका जो भविष्य में जन्म होगा, तो भविष्य के लिए भी इनका सोच के रखा है। भविष्य में बुद्ध का जो जन्म होगा वो किस नाम से होगा? मैत्रेय। ये 2018 या 17 के IAS के पेपर में आया है क्वेश्चन कि जो है वो भविष्य का बुद्धा कौन है। ये क्वेश्चन IAS के पेपर में आया है कि भविष्य का बुद्धा कौन है, तो मैत्रेय था, लेकिन उसमें ऑप्शन था, शायद कुछ लोगों ने सही किया होगा।
ठीक है। जैसे अपने वहाँ अभी जब आप लोग वो पढ़ते होंगे गीता, तो उसमें कहा जाता है कि अभी कल की अवतार होगा ना, अभी इन्होंने बताया गया है कि भगवान विष्णु का जो कल की एक अवतार होगा वो 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा, और हमारे वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान खुद आएंगे स्वयं। तो उसी प्रकार इनके भी बारे में इनके अनुयायियों का मानना है कि अभी महात्मा बुद्ध का जन्म होगा, भविष्य में बुद्ध का जन्म होगा, और वो मैत्रेय नाम से होगा। ठीक है। स्वर्ग का देवता, देखिए क्वेश्चन जैसे हम लोगों में नहीं आता है हिंदू धर्म में अपने कि स्वर्ग का देवता कौन है। ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो स्वर्ग का देवता है वो तो ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। स्वर्ग का कुछ लोग ब्रह्मा इंद्र कुछ भी कहते हैं, किसी किताब में कुछ लिखा होता है, किसी किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन ब्रह्मा भी है, और इंद्र का अगर ऑप्शन होता है तो फिर इंद्र हम लगाते हैं, अगर ब्रह्मा का ऑप्शन नहीं है तो जैसे स्वर्ग का देवता हमारे हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में ब्रह्मा जी को मानते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो स्वर्ग का देवता है वो अमिताभ को मानते हैं। अमिताभ बच्चन नहीं तो लोग कोई लोग अमिताभ बच्चन आगे मत लगा देना, इन्हीं का एक नाम है। जैसे कि बोधिसत्व हो गया, और ये आपका पद्मपाणि हो गया, मैत्रेय हो गया, वैसे ही अमिताभ, एक अमिताभ, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इन्होंने बताया था कि जो स्वर्ग का देवता है वो अमिताभ के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं को कहते हैं। तो आज चलो इतनी चीज़ें हुई, ये महात्मा बुद्ध के कुछ काफ़ी डिटेल अंदर से थी कि इतने सारे नाम और उनका सब बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए थे। तो चलिए, अभी आपने इतना देखा, उनका जन्म देखा, और उन्होंने वो जो 4 साइड देखे थे वो देखा। ठीक है। और अब हम लोग सेकंड लेक्चर बनाएंगे, तो सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएं कि इनकी बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो देखेंगे, और वो संगीतियाँ हम ट्रिक से याद करेंगे। काफ़ी हार्ड हैं लेकिन बहुत ईजी वे से हम लोग याद करेंगे, मतलब काफ़ी ईजी से, बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। कुछ नहीं, 483 है, 483 से एक आप कम -100 माइनस कर दीजिए, 383 हो जाएगा। फिर 383 का चलो ठीक है 100 हमने माइनस कर दिए। अब हम शादी में गए तो क्या 251 का न्योता लेकर गए, 251 हुआ। उसके बाद में भैया हमारे पास 251 रुपये नहीं, हम न्योता नहीं कर पाएंगे 251 का, तो चलो 100 ही रुपये दे देते हैं, 100 रुपये हुए। इस तरीके से ये चारों संगीतियाँ होंगी। ठीक है। 483, 383 और आपकी 251 और 100। इसी तरीके से जो इनके अध्यक्ष थे और राजा थे और स्थान थे जो भी थे सब, वो सबके बारे में हम शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम इनके त्रिपिटक देखेंगे, त्रिपिटक देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से हम देखेंगे, और कुछ नहीं। और हाँ, इनके कुछ चिन्ह जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें है, इन्होंने के कुछ चिन्ह थे, जैसे कि हाथी, जब ये गर्भ में थे अपने माता के, तो उनकी माता ने सपने में देखा कि अचानक से एक हाथी का बच्चा आया, उनके गर्भ में समाहित हो गया है। तो इसका मतलब ये था कि वो गर्भ में है, तो गर्भ में जो आने का प्रतीक था वो था हाथी। और ऐसे ही जब कमल का था, तो कमल का मतलब ये था कि बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म का प्रतीक था। जब सांड हुआ, सांड का चिन्ह आया, तो सांड से मतलब ये था कि यौवन का प्रतीक है। फिर स्मृति और विकास का, समृद्धि का जब बात आई तो शेर का प्रतीक माना गया। इसी तरह का जब इन्होंने घोड़ा जो था वो उसका प्रतीक था ग्रह त्याग का, महावीर निस्मरण का। जब ज्ञान जो एक बोधि वृक्ष था वो ज्ञान का प्रतीक था। चक्र जो था, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और पद चिन्ह जो था, जब हम लोग मंदिर में जाते नहीं है तो वो दो वो क्या रखे होते हैं चरण जैसे, उसी को बोलते हैं पद चिन्ह। तो वो इच्छा का त्याग था, मतलब निर्माण का त्याग था। इच्छा का त्याग जो होता है उसी को निर्माण बोलते हैं, बौद्ध धर्म में निर्माण बोलते हैं। और निर्वाण भी 2 तरीके से हैं, एक निर्वाण और एक महापरिनिर्वाण। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण क्या होता है, क्योंकि निर्वाण को हम जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण एक चीज़ है जिसे हम जीवित रह के प्राप्त कर सकते हैं। जीवित रह के प्राप्त करना, रहकर प्राप्त करना, मतलब हम जीवित हैं और हमें ज्ञान की प्राप्त हो गई है, दैट मीन्स निर्वाण। और हम जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, अगर इसमें महा लगा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से देखना होता है। जब हम महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो इसका मतलब है मृत्यु का प्रतीक, ये मृत्यु का प्रतीक था। ठीक है। और मृत्यु की बात हुई थी, और ये इसका मतलब होता है स्तूप, मतलब स्तूप जब आता है तो उसका मतलब ये होता है कि मृत्यु का प्रतीक, और इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो हम कुछ चिन्ह देखेंगे, त्रिपिटक देखेंगे और बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे बस आपका। और हाँ, इनकी मृत्यु देखेंगे कि कैसे क्या हुई थी, वो भी एक नदी के किनारे ही हुई थी, और काफ़ी कुछ हुआ था। चलिए ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप लिख सकते हैं। और ये 3-4 चीज़ें हम जो कि देखेंगे, अगर किसी कुछ नॉलेज है तो आप ठीक है कमेंट करिएगा, बताइएगा। और कैसा लगा आज का ये लेक्चर आप ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। गुड बाय।